सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिज्ञानमपोहनं च 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 वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो 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 वेदान्तकृत्वेदविदेव चाहम् वेदान्तकृत्वेदविदेव चाहम् वेदान्तकृत्वेदविदेव चाहम् वेदान्तकृत्वेदविदेव चाहम् वेदान्तकृत्वेदविदेव चाहम् वेदान्तकृत्वेदविदेव चाहम् वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो 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 वेदान्तकृत्वेदविदेव चाहम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत्वेदविदेव चाहम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत्वेदविदेव चाहम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत्वेदविदेव चाहम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत्वेदविदेव चाहम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत्वेदविदेव चाहम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत्वेदविदेव चाहम्। हाँ, ये धुन को टाइम लगेगा इसका। जब हम गीता जयंती पे संपूर्ण गीता का पठन करते हैं तो इसी धुन में हम गाते हैं। तो अनुष्टुप छंद जो छोटे श्लोक होते हैं उनको दक्षिण भारत के धुन में और लंबे श्लोक इस धुन में अभी जैसे हमने गाए। तो एक समान सभी को आदत पड़ जाती है, नहीं तो कोई एक धुन में गाएंगे कोई दूसरे धुन में गाएंगे। हालांकि सब ठीक है परंतु एक समानता रहती है, सबको एक साथ में करना। भागवत श्लोक में थोड़ा अंतर हो सकता है। भागवतम क्लास में जब हम करते हैं या शाम को भगवत गीता पाठ जब क्लास जब होता है उस समय प्रवक्ता जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, परंतु संपूर्ण पठन जब कर रहे हैं उसमें भी कई धुन हो सकते हैं, परंतु एक यदि धुन हमने चुन लिया तो उसमें हम सब एक साथ ऐसी हमारी आदत पड़ सकती है। ठीक है?
छठे श्लोक के कुछ बोले नहीं है। हाँ, 6th श्लोक तद्भासयते सूर्यो। न तद्भासयते सूर्यो तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। धाम परमं मम। तो इसके पहले इस 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने भौतिक सृष्टि का उल्लेख किया है। उन्होंने बताया है कि यहाँ पे सृष्टि कितनी जटिल है और कैसे सारे जीवों को बांध के रखती है, और ये भौतिक सृष्टि एक प्रतिबिंब के समान है, जिसमें जो एक यहाँ पे अश्वत्थ वृक्ष की तुलना की है श्री कृष्ण ने, परंतु ये अश्वत्थ वृक्ष साधारण नहीं है, ये असाधारण है इस दृष्टि से कि इसके जड़ ऊपर की तरफ है और शाखाएं नीचे की तरफ हैं। साधारणतः किसी एक पेड़ के जड़ नीचे होते हैं और शाखाएं ऊपर होती हैं, परंतु जिस अश्वत्थ वृक्ष का उल्लेख श्री कृष्ण कर रहे हैं उसके बारे में वो कहते हैं कि इसकी जड़ें ऊपर है और शाखाएं नीचे की तरफ है। तो प्रश्न ये उठता है कि ऐसे वृक्ष हमें कहाँ दिखाई पड़ेगा? प्रतिबिंब में। जब कोई वृक्ष किसी तालाब या नदी के तट पे होता है तो इस वृक्ष का प्रतिबिंब जब हमें जल में दिखाई पड़ेगा तो उसमें ऐसे उल्टा दिखाई पड़ेगा कि शाखाएं नीचे हैं और जड़ ऊपर की तरफ है। तो इस तरह, और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि सारे जीव यहाँ पे बद्ध हैं और विरक्ति के कारण, विरक्ति से हम इसको काट सकते हैं, इस बंधन को, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन। तो ये बहुत कड़ा बंधन है। तो ऐसे इस भौतिक सृष्टि का संक्षिप्त रूप में उल्लेख करने के बाद अब इस छठे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा इस जटिल भौतिक सृष्टि के परे मेरा धाम है। तद्धाम परमम मम। धाम, तद्धाम मतलब वो धाम। कौन सा धाम? जिसका इसी श्लोक में उन्होंने उल्लेख किया है। और मम, वो मेरा धाम है। और मेरा धाम कैसे? परमम, मेरा परम धाम है। तो ये क्या भगवान, ये भौतिक सृष्टि भगवान का धाम नहीं है? ये भी भगवान का धाम है, क्योंकि सब कुछ भगवान की सृष्टि के अंतर्गत आता है। भगवान की सृष्टि के बाहर कुछ भी नहीं है। फिर भी भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि उनका एक धाम है जो परम है। तो भगवान ने भौतिक सृष्टि की चर्चा करने के बाद अब यहाँ ये बताया है कि इसके अतिरिक्त मेरा और एक धाम है जो परम है। भौतिक सृष्टि भगवान का परम धाम नहीं है, ये उनका धाम है परंतु परम नहीं है, क्योंकि ये भौतिक सृष्टि भौतिक है, परंतु भगवान का जो आध्यात्मिक जगत है, वैकुंठ जगत है, वो उनका परम धाम है। तो ये परम धाम का वो उल्लेख या वर्णन करते हैं कि वो परम धाम में परिस्थिति कैसी है। न तत् भासयते सूर्य। उस धाम में सूरज की आवश्यकता नहीं है। न तत् भासयते सूर्य, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। न शशांक, न चंद्र की किरणों की आवश्यकता है,
न पावकः, न अग्नि की रोशनी की आवश्यकता है। तो यद गत्वा, जो एक व्यक्ति एक बार जब तो वहां जाता है, पहुंच जाता है, न निवर्तन्ते, फिर वो कभी लौट के नहीं आता है। निवर्तन्ते अर्थात लौट के आना, न निवर्तन्ते। तो जब कोई व्यक्ति भगवान के धाम में जाता है तो वो लौट के नहीं आता, अर्थात भौतिक सृष्टि के बंधन से पूर्ण रूपेण वो मुक्त हो जाता है। इसलिए वो भगवान का धाम परम है। तो देखिए, भगवान के धाम में ऐसे कोई दीप की आवश्यकता नहीं है। यहाँ हमें रोशनी के लिए ईंधन चाहिए होता है, चाहे वो तेल हो, चाहे वो बिजली हो। बिजली का भी उत्पादन कहीं से तो होता है। फिर सूर्य के प्रकाश भी आवश्यक है हमें। तो इस प्रकार से यहाँ रोशनी के लिए हमें किसी एक ज्योति का स्रोत चाहिए। परंतु भगवान कह रहे हैं कि मेरे परम धाम में ऐसे कोई प्रकाश के स्रोत की आवश्यकता नहीं है। ना वहाँ सूर्य चाहिए, ना चांद चाहिए, ना अग्नि चाहिए, ना ऐसे कोई दीप चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्या वहाँ पे सब कुछ अंधेरा है इसलिए नहीं चाहिए कुछ? क्यों? सब कुछ स्वयं प्रकाशमान है। वहाँ कोई रात्रि का प्रश्न नहीं है। वहाँ बिल्कुल सब कुछ प्रकाशमान है। और वो प्रकाश कहाँ से आता है? प्रत्येक अणु प्रकाशमान है वहाँ पे, प्रत्येक जीव प्रकाशमान है, प्रत्येक पेड़, फिर जो भी अलग अलग, जैसे गाय हैं, फिर गोपी गोप हैं, पानी है, घास है, हवा है, ये सब के सब चेतन है, चिन्मय है। इसलिए सब स्वयं प्रकाशमान है। इसलिए वहाँ पे किसी कृत्रिम रूप से ज्योति के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती। तो ऐसा एक सुंदर स्थान है भगवान का धाम। जाना चाहते हैं आप ऐसे जगह में जहाँ कभी अंधकार नहीं है? हाँ, सुनने के बाद आकर्षण तो होता है। स्वयं प्रकाशमान, सब कुछ चेतन है, सब कुछ प्रकाशमान है, आनंद से भरा हुआ है। कोई मृत्यु नहीं, बुढ़ापा नहीं, बीमारी नहीं, जन्म नहीं, कोई झगड़े नहीं, मतभेद नहीं, ईर्ष्या नहीं, क्रोध नहीं, हिंसा नहीं। ऐसे है भगवान का धाम। केवल प्रेम ही प्रेम और आनंद ही आनंद। ये है भगवान का धाम। ये हमारा लक्ष्य है। हम जब बचपन में थे, ये आपको सुनाया भी होगा मैंने कई बार। ज़्यादा उस समय भी हम लोग कुछ ये सुनते नहीं थे, परंतु एक गाना था जिसने, एक व्यक्ति, एक कवि होता है, वो एक छोटे बच्चे को गीत सुना रहा है और उसे बोलता है, आ चल के तुझे मैं ले तो चलूं एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी ना हो, गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार फले। परंतु जो कवि था और जो कवि उस कविता उस गाने को गाने वाले थे, सुनने वाले थे, किसी को पता नहीं था कि वास्तव में ऐसे जगह है। वो ऐसे ही कवि के रूप में, कविता के रूप में बोल रहे थे कि ऐसा, आज चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। कहाँ है वो स्थान उनको पता नहीं, परंतु भगवान ने बताया, हाँ है, तद्धाम परमम ममा।
तो इसलिए हमें सबको बोलना चाहिए, आज चल कुछ दे, आज चल के तुझे मैं ले तो चलो एक ऐसे गगन, गगन अर्थात आसमान के तले जहां गम भी ना हो, गम मतलब दुख, आंसू भी ना हो, रोने के आंसू नहीं है, बस प्यार ही प्यार फले। ये है भगवान का धाम। इसलिए भगवान के धाम में सबको जाने का प्रयास करना चाहिए। कोई है जो धाम में नहीं जाना चाहते? सभी जाना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पे आए। हाँ इसलिए यहाँ पे आए। हाँ। तो ये हमारा लक्ष्य है, ऐसे भगवान के धाम में जाना है। हरे कृष्णा। महाराज जी, वहाँ जाने के लिए वहाँ के गुण होने चाहिए। बिल्कुल। तो फिर यहाँ पे हम उसको कैसे प्रैक्टिस करें, या मतलब हम साधना करेंगे तो वो गुण अपने आप हम में आएंगे, या हमें उसके लिए प्रयत्न करने चाहिए कि ये गुण हम में आने चाहिए, या उस अनुसार हमें आचरण करना चाहिए? बिल्कुल, प्रयास के बिना तो कुछ नहीं होता है। हृदय से प्रयास करना सही मार्गदर्शन में गुरु साधु शास्त्र के अनुसार, तो जीवन भर का ये श्रम है। और यदि जीवन के अंत में हम पूरी तरह से मृत्यु के परीक्षा में पास हो गए तो श्री कृष्ण में ले जाएंगे उनके धाम में। नहीं हो पाए तो कहेंगे ठीक है, होके एक मौका देता हूँ, तो दूसरे एक भक्तों के परिवार में जन्म ले लो और गोकुल धाम में आके और अच्छी तरह से सेवा कर लो। So 16 rounds are not enough. हाँ, So 16 rounds are not enough. 16 माला तो केवल अभी एक साधन है, परंतु उस साधना के द्वारा हम चाहते हैं कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना। कृष्ण प्रेम जब प्राप्त होगा तब फिर हम योग्य हो जाएंगे भगवान के धाम में जाने के लिए। वो कृष्ण प्रेम पाने के लिए मतलब आचरण भी साधना तो आचरण ही है ना। हाँ। साधना का मतलब क्या है? साधना के कई अंग होते हैं, जप करना, कीर्तन करना, इन ग्रंथों का पठन श्रवण कीर्तन करना, अर्चा विग्रह की सेवा करना, उत्सवों को मनाना, भक्तों के बीच में कृष्ण का गुणगान करना, तुलसी की सेवा करना। ये सारी चीज़ें साधन है, साधन भक्ति। इनको हमें करना है और फिर हमारे जीवन में उनको उतारना है, नियमों का पालन करना है। धीरे धीरे प्रगति होती रहेगी। एक प्रकार से वो जब रूटीन हो जाता है, हम अपने कॉन्शियसनेस को पूछते नहीं है, तो मतलब देखते नहीं है कि हम ऑन ट्रैक है। हाँ, तो देखते रहना चाहिए। हम जब गाड़ी चलाते हैं हम सतर्क रहते हैं कि नहीं? कि हम जब गाड़ी चलाते हैं ऐसे छोड़ देते हैं? नहीं ना, बहुत ध्यान रखते हैं ना, कहाँ जा रहे, थोड़ा यहाँ वहाँ हो गया तो अपघात हो सकता है। पड़ा है ना रास्ते में, ध्यान हटी दुर्घटना घटी। तो हम ध्यान देते हैं ना। किसी साधारण सड़क पे चलते समय भी हम कितना ध्यान देते हैं छोटी सी यात्रा के लिए। तो हम अभी लंबी यात्रा में चल रहे हैं, तो हमें फिर देखना चाहिए कि हाँ, हमें और अच्छी तरह से साधना करनी चाहिए। वहाँ पे ध्यान हटता है महाराज तो तुरंत उसका रिजल्ट मिलता है, लेकिन यहाँ पे हम जब गाड़ी में चल रहे हैं वहाँ पे ध्यान हटे तो तुरंत उसका रिजल्ट मिलता है। यहाँ पे रिजल्ट थोड़ा देर मिलता है, तो फिर ध्यान रखना मुश्किल होता है। नहीं, कभी कभी यहाँ भी तुरंत आ जाता है, ध्यान हट जाते हैं, फिर हमारा उत्साह थोड़ा कम हो जाता है ना। वो छोटी यात्रा है, ये लंबी यात्रा है।
धीरे धीरे बाद में चलेगा, इसलिए हमें बुद्धि का प्रयोग करना है। जैसे हवाई जहाज चल रहे हैं, हवाई जहाज को इस जगह से उस जगह जाना है। अभी हवाई जहाज को उड़ना एक तरफ से, तो थोड़ा सा अंतर किया हवाई जहाज ने शुरुआत में, प्रारंभ में, तो अंत में कहाँ पहुंचेगा? दूसरी जगह जाके पहुंचेगा। थोड़ा सा अंतर, लेकिन पहुंचेगा किसी अन्य स्थान पे। तो शुरुआत में हमें पता नहीं चलता है, लगता है कि यहाँ जा रहे हैं उसकी तरफ, लेकिन लंबी यात्रा में फिर थोड़े समय के बाद पता चलता है कि अरे हम कहाँ पहुंच गए। तो ये यात्रा तो बहुत लंबी है, इसलिए हमें सावधान तो रहना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्री श्री निताय गौर हरि की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। भौतिक जगत का, आध्यात्मिक जगत का हर चीज यहाँ पे कृत्रिम रूप में है, अगर प्रतिबिंब रूप में। अगर उधर अग्नि ही नहीं है तो फिर इधर है ना, अग्नि प्रकाश है ना, सब कुछ अग्नि के समान है। तो सब कुछ प्रकाशमान होने के कारण यह आवश्यकता ही नहीं है। तो आप बोलेंगे कि जैसे यहाँ पे तूफान है, वहां भी तूफान है क्या? यहाँ पे ज्वालामुखी है, वहां भी ज्वालामुखी है क्या? यहाँ पे संहार होता है सृष्टि का, वहां पे होता है क्या? नहीं, ऐसी हानिकारक चीजें नहीं होती। वहां अग्नि की आवश्यकता ही नहीं है। अग्नि किसके लिए चाहिए? प्रकाश के लिए चाहिए। वहां सब कुछ प्रकाशमान है। और अग्नि किसके लिए चाहिए? गर्मी देने के लिए। वहां गर्मी, इतना ठंड तो है नहीं कि गर्मी चाहिए। बिल्कुल। और फिर जहां तक प्रसाद बनाने की बात है, वहां तो केवल सोचने से प्रसाद मिल जाता है। कल तो दीक्षा है, रोज आप तो शाम खा सकते हो और पेट में कोई गड़बड़ नहीं होगा, पित्त नहीं पड़ेगा। ये कारण पर्याप्त है वहां जाने के लिए, है कि नहीं? बस ये इतना हम कर सके, रोज आपको सांप से भी और स्वादिष्ट, कोटि कोटि गुना अधिक स्वादिष्ट वहां के आम खा सकते हैं। रोज जितना चाहे उतना खाओ, लेकिन पकाने की आवश्यकता नहीं। कोई पकाना चाहे हो सकता है, पकाइए। यदि भगवान आप आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक आग को उत्पन्न करना चाहते हैं, कर सकते हैं। उनको कौन रोक सकता है? जब हम गाड़ी चलाते हैं तो बहुत सतर्कता से चलाते हैं, लेकिन दुर्घटना न हो इसलिए हम धीरे से चलाते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि हमारे भक्तिमय जीवन में प्रभुपाद ने हमको ऐसा एक मार्ग दिया है जो बहुत स्पीड से हम जाने, यानी कि एक ही जीवन में अगर कोई उसको शुद्ध बनना चाहता है तो प्रभुपाद ने जो मार्ग दिया है उसमें शक्ति है। परंतु इतने तेजी से जब हम जाते हैं, सुबह सुबह से लेकर रात तक सोने तक हमारे पास कार्यक्रम कुछ ना कुछ है भगवान के लिए। वर्णाश्रम में इतने फास्ट लोग नहीं जाते थे, तो दुर्घटनाएं होंगी। इतनी तेजी से हम जाएंगे, इतना भी सतर्क रहें, लेकिन दुर्घटनाओं की संभावना तो गिनी ही रहेगी कि इतनी तेजी से हम जा रहे हैं। इतनी तेजी से नहीं जा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये यात्रा इस एक जन्म की नहीं है, अनेक जन्मों से हम भक्ति करते आए हैं। करते 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 भक्ति की पूंजी बढ़ते 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 अब यहाँ तक हम पहुंचे हैं। और इतने जन्म बिताने के बाद अब थोड़ी तो गति पकड़नी चाहिए ना, नहीं तो फिर क्या फायदा? नहीं तो कब पहुंचेंगे फिर? हर जीवन में हम बोलेंगे गति नहीं पकड़ेंगे, उसी धीमे गति से चलेंगे, तो फिर कभी पहुंचेंगे नहीं। कितना समय लगेगा फिर पहुंचने के लिए? और अंततः जब निकट पहुंचेंगे तब गति तो बढ़ेगी बढ़ेगी।
तेज गति से भी जा रहे हो, परंतु सावधानी रखनी चाहिए। और भगवान सुरक्षा प्रदान करेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा, हरि बोल। अरे वाह, इतने याद बैठे। हरे कृष्णा। महाराज, आध्यात्मिक जगत से हम आए हैं। अरे वो अलग प्रश्न है, वो कोटि कोटि रुपए का प्रश्न। उसकी चर्चा अभी करेंगे तो रात भर हाँ? इस प्रश्न की चर्चा अभी नहीं। हाँ? चलो, हरे कृष्णा। शुभ रात्रि। भक्तिमय रात्रि।